नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस एक वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे देश दुनिया की हर एक लेटेस्ट न्यूज। इंडिया गठबंधन को लेकर आ रही है ताजा बड़ी खबर। दूसरी तरफ दोस्तों जानेंगे, वहीं बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। कांग्रेस सरकार ने दिया है किसानों को बड़ा तोहफा, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की बढ़ेगी टेंशन। क्या कुछ है अपडेट, इसी प्रकार की और भी बड़ी खबर जानेंगे। यूपीएससी के चेयरमैन ने आखिर क्यों दिया इस्तीफा। दोस्तों इन तमाम खबरों को जानने के लिए आप साथ में बने रहिएगा। और आप भी मानते हैं आने वाले 4 राज्यों के चुनाव में इंडिया गठबंधन शानदार जबरदस्त प्रदर्शन करेगा, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर लिख दीजिए जय हिंद जय भारत। पहले और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं जो कि हरियाणा से निकल के आ रही है। हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है। लोकसभा चुनाव में सीटें बीजेपी की आधी हो गई। 10 सीटें जीतती थी, 5 ही जीत पाई, 5 कांग्रेस के खाते में गई। विधानसभा चुनाव होना है। वहीं हरियाणा के कांग्रेस एमएलए सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी पर हरियाणा कांग्रेस नेता व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भड़क उठे। बोले हरियाणा में कांग्रेस की एक लहर बन चुकी है और भाजपा से लोगों में नाराजगी है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हुड्डा ने कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। वे जितना विपक्ष को निशाने पर लेंगे उतना ही भाजपा को निशाने में जनता लेगी और हरियाणा में माहौल बन गया है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने वाली है। दोस्तों देख सकते हैं ये यहाँ पे ताजा खबर निकल के आई है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने होते हैं वहां पे ईडी सीबीआई की एंट्री पहले हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी ने खोल दिया है बीजेपी और अडानी के खिलाफ मोर्चा। नहीं बनने देंगे मुंबई को अडानी सिटी। सत्ता में आए तो उद्धव ठाकरे ने यहाँ पे बड़ा प्लान बताया है। शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने अडानी धारावी प्रोजेक्ट को लेकर भी बीजेपी सरकार को यहाँ पे कोसा है। ठाकरे ने कहा कि हम मुंबई को अडानी सिटी नहीं बनने देंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लाडली बहना योजना और कई योजनाओं के नाम से जनता को यहाँ पे सिर्फ मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। उद्योगपति गौतम अडानी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज मैं एक योजना के बारे में कहने आया हूँ। वो योजना है लड़का उद्योगपति योजना। जी हाँ दोस्तों, इस पूरे मामले पे घेरा है। उन्होंने यहाँ पे धारावी में जो अडानी का प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर निशाना साधा और कहा कि सत्ता में आए तो इस प्रकार के कई काम बंद होते दिखेंगे। स्पष्ट है, उद्धव ठाकरे ने कहा कि धारावी का विकास होना चाहिए, अडानी का नहीं। यहाँ पे सारे टेंडर अडानी को ही मिल जाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये अपडेट निकल के आई है। अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। एनडीए में मचा है घमासान। हाँ दोस्तों, इंडिया ब्लॉक ने बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति के खिलाफ किया है जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। बिहार में जंगल राज है, ये आरोप विपक्षी दल लगा रहा है। इंडिया ब्लॉक ने बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। एनडीए सरकार है, वहीं कानून व्यवस्था की स्थिति के खिलाफ पटना में इंडिया गठबंधन के यहाँ पे कई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस, आरजेडी और सहयोगी दल के कार्यकर्ता शामिल रहे। इस दौरान मौजूदा बीजेपी जेडीयू सरकार के खिलाफ भी दोस्तों जबरदस्त तरीके से आक्रोश दिखा, नारेबाजी की गई। अपडेट आ रही है दिल्ली से। आईएएस पूजा खेड़कर विवाद के बीच यूपीएससी अध्यक्ष मनोज सोनी ने दिया इस्तीफा। कार्यकाल पूरा होने से पहले ही छोड़ा पद। दोस्तों यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी ने कार्यकाल खत्म होने से 5 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया है। आपको बताते चलें, यहाँ पे दोस्तों आईएएस पूजा खेड़कर का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। फर्जी सर्टिफिकेट आदि मामले में अब यूपीएससी को भी लोग ट्रोल कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं। और इसी बीच यूपीएससी चेयरमैन ने जो इस्तीफा दिया है वह भी अहम मुद्दा बन गया है। कार्यकाल पूरा होने से पहले ही आखिर क्यों पद छोड़ा, इसको लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। दोस्तों ये अपडेट निकल के आई है। वहीं अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। बीजेपी के सहयोगी दलों ने अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चाहे चिराग पासवान हो, जेडीयू हो या फिर आरएलडी, जाति धर्म के नाम पर विभाजन का नहीं करता समर्थन। यूपी में कांवड़ रूट पर नामों का चिराग पासवान ने किया है विरोध। वहीं कांवड़ रूट की दुकान में मालिक के नाम पर एनडीए में दरार दिख रही है। जेडीयू तो यहाँ पे खुल के बोल ही रही है। आरएलडी ने भी विरोध का झंडा उठा लिया है।
दोस्तों आपको बताते चलें, जेडीयू जहां पे विरोध कर रही है, अब सोशल मीडिया पर यूजर्स कहते नजर आ रहे हैं कि याद रखना बिहार, आंध्र प्रदेश और देश के मुसलमानों, मुजफ्फरनगर में जो नाम लिखाई का फरमान जारी हुआ है उसके लिए नीतीश कुमार, सीएम चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू नेता केसी त्यागी की सहमति है। भले ही यह लोग कुछ भी बयान दें, लेकिन अगर सहमति नहीं है तो समर्थन वापस क्यों नहीं लेते। स्पष्ट है, यहाँ पे ये सब मिले हैं। सोशल मीडिया पर इस प्रकार की कुछ यूजर्स की प्रतिक्रियाएं निकल के आ रही हैं जब एनडीए के खिलाफ यहाँ पे जेडीयू आरएलडी ने बयान दिया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे लगातार जेडीयू भी ट्रोल हो रही है। यूपी में होने हैं उपचुनाव, 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव दोस्तों यहाँ पे प्रस्तावित हैं। वहीं उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को है तैयार। सूत्रों के हवाले से आ रही है एक ताजा अपडेट। फिलहाल अभी तक तो आधिकारिक सीट शेयरिंग फॉर्मूला सामने निकल के नहीं आया दोस्तों, लेकिन जो संभावित खबर है यहाँ पे सूत्रों ने दी है उसके अनुसार यूपी उपचुनाव में सपा कांग्रेस में सीट शेयरिंग पे जल्द चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को एक सीट देने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को गाजियाबाद सीट दे सकती है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी से 4 सीटों की डिमांड कर डाली। कांग्रेस फूलपुर, मझवा, कुंदरकी, मीरापुर सीट चाहती है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित है। बड़ी खबर दोस्तों, यूपी बीजेपी में घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इंडिया गठबंधन का डर इस कदर है कि यहाँ पे एक सीट पे 3 मंत्री उतार दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 मंत्री लगाए गए हैं 10 सीटों के लिए। दूसरी तरफ यूपी में बीजेपी आरएसएस की बड़ी बैठक होने वाली थी, वह टल गई है। सीएम और डिप्टी सीएम को अनिवार्य रूप से इस बैठक में शामिल होना था। लोकसभा चुनाव 24 में निराशाजनक प्रदर्शन की समीक्षा समेत तमाम मुद्दों को लेकर आरएसएस और बीजेपी की यहाँ पे नेताओं की बैठक होनी थी, लेकिन बैठक से एक दिन पहले ही इसे स्थगित कर दिया गया। ये बैठक शनिवार रविवार को प्रस्तावित थी दोस्तों। इस बैठक में यहाँ पे स्पष्ट किया गया था कुछ बड़े नेताओं की मौजूदगी अनिवार्य रूप से। वहीं आपको बताते चलें, लेकिन कहा जा रहा है कि आरएसएस के कई नेता यहाँ पे समय बदलाव चाहते थे, जिसके कारण ये बैठक रद्द की गई है। दोस्तों तेलंगाना राज्य से आ रही अपडेट, कांग्रेस सरकार ने दिया है किसानों को बड़ा तोहफा। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की बढ़ी टेंशन। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत कर दी है। पहले चरण में योजना के तहत उन किसानों के खाते में 6098 करोड़ रुपए जमा किए गए जिन पर 1 लाख रुपए तक का कर्ज था। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी अपनी योजनाओं को क्रमबद्ध तरीके से पूर्ण कर रही है। जो जो गारंटियां दी गई थी किसानों के लिए। बड़ी खबर है तेलंगाना से, जहां पर राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है किसानों को। ये थी दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। आप सभी का धन्यवाद।